हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं जूरिस्प्रूडेंस में मैन की ऐतिहासिक विचारधारा क्या है और इसकी विशेषताएं, आलोचना और उपयोगिता क्या है। तो चलिए देखते हैं। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जैसे समाज में भाषा का विकास होता है वैसे ही विधि का विकास होता है। विधि भाषा की भांति लोक समाज की चेतना से स्वयं विकसित होती है। समाज के रीति रिवाज व रूढ़ियां बाद में विधि में विकसित हो जाती हैं। इसके अनुसार विधि पाई जाती है, न कि बनाई जाती है। यह स्वयं में विद्यमान है। इसी को विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं। मैन का ऐतिहासिक तुलनात्मक सिद्धांत क्या है? नंबर 1, मैन ने विभिन्न विधि प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनके विकास क्रम की खोज की। हिंदू विधि और रोमन विधि का अध्ययन करके मैन ने बताया कि समाज या तो स्थिर होता है या विकासशील। दोनों प्रकार के समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था से विकसित हुए हैं। उसके अनुसार विधि निम्नलिखित प्रक्रमों से विकसित हुई है। नंबर 2, समाज के प्रथम चरण में प्रारंभ में विधि शासक द्वारा देवी प्रेरणा के अंतर्गत बनाई गई और शासक के समादेशों को यह विश्वास कराया गया ये ईश्वरीय आदेश थे। दूसरे चरण में समादेश स्थायी रूप धारण करके रूढ़ी या प्रथा बन जाते हैं। तीसरे चरण में शासक वर्ग कमजोर होने से रूढ़ियों का ज्ञान प्रशासनिक व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के पास आ जाता है। चौथे चरण में बहुजन समाज विधि निर्माताओं के खिलाफ विद्रोह करके विधि संहिता के रूप में विकसित हो जाती है। नंबर 3, स्थिर व प्रगतिशील समाज। चौथे प्रक्रम के समाज जब विधिक विकास नहीं करते तो वे स्थिर समाज माने जाते हैं, जबकि जो समाज अपनी विधि का नवीन रीतियों से विकास करते हैं वे प्रगतिशील समाज कहलाते हैं। प्रगतिशील समाज 3 रीतियों से विकास करते हैं: विधिक कल्पना, साम्य तथा विध्यायन। ये विधि के शब्दों में परिवर्तन किए बिना विधि को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। नंबर 4, हैसियत, स्टेटस। स्थिर समाज में जो विधिक दशाएं विद्यमान रहती हैं, मैन उसे हैसियत कहता है। इसमें व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्य किसी वर्ग विशेष के होने पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्तिक अधिकार और कर्तव्य बदलने लगते हैं और व्यक्ति से संबंध समझौते के आधार पर होते हैं। इसी स्थिति को हैसियत से संविदा की ओर बढ़ना कहते हैं। इस सिद्धांत के फलस्वरूप रोम के दासों को रिहा किया गया और बेगारी समाप्त हो गई। मैन के सिद्धांत की आलोचना। मैन का सिद्धांत वर्तमान समय में उचित नहीं है, क्योंकि आज का समाज हैसियत से संविदा की ओर बढ़ने के बजाय संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि औद्योगिक मामलों में अपनी शर्तों के आधार पर समझौता नहीं करते, बल्कि वे सामाजिक समझौते के आधार पर अपनी नियुक्ति, वेतन, काम के घंटे आदि का निर्धारण करते हैं। किंतु मैन का सिद्धांत अनिश्चित नहीं ठहराता, क्योंकि मैन ने केवल अब तक के समाज की गति के बारे में बताया था, न कि भविष्य के बारे में। मैन ने स्वीकार किया कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ विधि भी परिवर्तित होती है, परंतु वे यह नहीं मानते कि विधि का यह परिवर्तन आवश्यक रूप से खराब से अच्छे की तरफ होगा या और बेहतर की तरफ होगा। मैन के सिद्धांत की उपयोगिता। ऐतिहासिक विचारधारा के सिद्धांत में सुधार किया। स्वैग्नी ने समुदाय व विधि में संबंध स्थापित किया, जबकि मैन ने दोनों के विकास के बीच कड़ी को दिखाया। तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न देशों की विधि प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और विधिक विकास का सिद्धांत दिया। विधान का महत्व।
इतिहास का अध्ययन भूतकालीन कानूनी व्यवस्था को जानने के लिए किया गया था, न कि भविष्य की विधि व्यवस्था के स्वरूप को निश्चित करने के लिए। डी. संतुलित विचार। विधि के विकास पर बल दिया वे जर्मनी की दार्शनिक विचारधारा को अति से दूर रखा। ई. उनके अनुसार प्रारंभिक समाज में चाहे स्थिर समाज हो या विकासशील समाज हो, व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य आदि विधि के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।